अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। क्या हालचाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बना रहे हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस नहीं किया प्रेस करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 2 कप दूध लिया है, 6 चम्मच कस्टर्ड लिया है, तकरीबन 6 से 8 चम्मच चीनी ली है और आधा कप के करीब दूध लिया है जिसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा क्योंकि कुछ को ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को कम होती है। अब जो मैंने आधा कप दूध लिया है इसमें हम कस्टर्ड में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे जब मिक्स करें तो कोई भी गुठली ना रहे, इसलिए अच्छे से मिक्स करिएगा। लेकिन इधर मैं एक बात बताती चलूँ, मेरा 2 कप दूध था वो जो कि थोड़ा था और कस्टर्ड में ज़्यादा था, इसलिए आप 3 कप दूध लीजिएगा। कप दूध को कर देंगे पैन में ऐड और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। चूल्हा ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पे जी। तो हमारा दूध जो है बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए एकदम से और नीचे भी नहीं लगे। चम्मच साथ साथ ही चलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना, नहीं तो कस्टर्ड लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कस्टर्ड डाला है वो फ़ौरन से हो गया, थिक हो गया। लेकिन मेरा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा था, दूध थोड़ा था, इसलिए आपने 3 कप ही दूध लेना है अगर आप इस अकॉर्डिंग से बना लें जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी मैंने और भी मिल्क ऐड करना। मैंने क्या किया था, 1 कप मिल्क बॉयल करके ऐड कर दिया था क्योंकि हम ठंडा ऐड नहीं कर सकते थे इस पॉइंट पे। तो मैंने 1 कप दूध को बॉयल करके इसमें ऐड कर दिया और फिर पकाया था जी। ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ हो गई है, बहुत ज़्यादा ये रनी सा हो रहा है। इसको हम पकाएंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो भी इसमें कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ये थिक हो जाए। जब थिक होएगा तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और पूरा ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप, कस्टर्ड हमारा रेडी है। मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, रूम टेम्परेचर ही ठंडा करना है। अच्छे से जब ठंडा करें तो ही नेक्स्ट स्टेप करिएगा, अदरवाइज़ वो कुछ हो जाएगा। हाँ जी। तो अब हम बाउल लेंगे, इसमें छन्नी की मदद से हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और इसको छानते जाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें बीटर की ज़रूरत पड़ेगी और बीटर वाला काम एक्स्ट्रा ही वो हो जाना है, इसलिए हम ये वाला स्टेप कर लेते हैं कि छन्नी की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐड करके कस्टर्ड इसको यूँ करके प्रेस करके निकाले जाते हैं। जो भी लम्स वगैरह होंगे वो हो जाएंगे ख़त्म और कस्टर्ड एकदम स्मूथ हो जाएगा जी। तो कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब मैंने 2 कप इधर क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, मेरे पास फ्रेश क्रीम है, स्वीट क्रीम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे और बीट करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड में। कस्टर्ड में ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ सा नहीं हो जाता। ये जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना उसमें यही क्रीम यूज़ होती है जिसकी वजह से वो बहुत स्वीट सी और क्या उसको कह सकते हैं, जो मज़ा देती है ना वो क्रीम की वजह से ही होता है। सो आप लोग क्रीम के बगैर आइसक्रीम ये वाली अधूरी है, इसलिए अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो पहले क्रीम मंगवाएं और फिर ये रेसिपी बनाइएगा। और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो को अभी तक अगर थम्स अप नहीं किया तो लाइक कर दें और मुझे बताएं कि आप क्या बताएंगे। मेरे को आज ना कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा माइंड में, बट हम कोई सा भी अब लेंगे, क्या इसको कहते हैं, मेरे पास तो आइसक्रीम बॉक्स था मैं वही ले रही हूँ। आप कोई सा भी कंटेनर ले रहे हैं उसको इसको रख दें और प्लास्टिक शीट से हम इसको रैप कर देंगे रैप नहीं करेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल इसके ऊपर नहीं जाए और ये अच्छे से फ्रीज़ हो सके। जब भी आप बाज़ार से आइसक्रीम लेते हैं तो आप देखते होंगे कि हर आइसक्रीम के ऊपर एक ये वाली शीट ज़रूर होती है, प्लास्टिक शीट, वो इसीलिए कि अच्छे से फ्रीज़ हो सके और दूसरा इसके ऊपर कोई आइस क्रिस्टल ना रहे जी। तो आइसक्रीम हमारी रेडी। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 8 से 12 घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम हो आप रख दीजिएगा। अब मीन्स के 8 घंटे तो मस्ट है ना, इसको चाहिए फ्रीज़ होने के लिए। अब नीम गर्म पानी में आइसक्रीम को रखें और फिर इस तरह से आइसक्रीम को हम कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और पिस्ता से गार्निश कर लें। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं, वैसे भी बहुत टेस्टी है।
अगर आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके फॉलो करें। और मुझे बताएं कि आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। मेरा फेवरेट फ्लेवर है वनीला। आप बताएं कि आपका कौन सी फेवरेट है। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।